अल्टरनेट ऑप्शन भी आपके पास कि यहीं अगर पुणे में कोई एफसी रोड या जेएम रोड हो गया जहाँ पे और एक शॉप है सेम सेम ब्रांड की है, राइट। वहाँ पे जाकर भी आप शॉपिंग कर ही पा रहे हो। सीखते रहो, कंटिन्यूस फ्लो में रहो। आई थिंक दैट वुड बी माई लास्ट सजेशन फॉर एवरीवन। और फिर कैसी चल रही है कॉर्पोरेट में जर्नी? It's going quite well. I think 7+ years. ओ माय गॉड, 7 साल! Yeah. डेटा एनालिस्ट के लिए बहुत सारे फ्रेशर्स आते हैं, और अभी डेटा एनालिसिस की जैसे वो अभी यूट्यूब पे नहीं है, वो 99 रुपीज़ में ये Yeah, कोर्स yeah. ले लो, The एक्सेल scammers सीख you लो, mean. जो भी है। राइट। सीखते रहो कंटिन्यूसली, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स मार्केट में भी आएंगे। आईटी भी कुछ एक फॉल देखेगा ऑब्वियस। हाय तेजस, कैसे हैं आप? आई एम ग्रेट, हाउ यू? आई एम ऑल्सो वेरी गुड, जस्ट एंजॉइंग द मानसून वेदर। और फिर कैसी चल रही है कॉर्पोरेट में जर्नी? It's going quite well for I think 7+ years. ओ माय गॉड, 7 साल! Yeah. कैसे फिर कॉर्पोरेट की जर्नी स्टार्ट कैसे हुई आपकी? It started with a fresher journey, a normal fresher journey, how we start with after the curriculum ends. यस। And after my college degree, within 5 days, I got a call from my one of the company where I got placed in. ओके। तो जहाँ पे सिलेक्शन हो गया था ऑलरेडी कैंपस से, हम्म। तो वहाँ से ही 5 days में ही कॉल आ गया कि यू हैव टू ज्वाइन फॉर द ट्रेनिंग इन मुंबई ओके। फ्रॉम LTI. ओके। सो आई वेंट देयर इन मुंबई विद इन 5 days. सो कुछ ज़्यादा टाइम वैकेशन वगैरह मिला नहीं, मिला नहीं। तो इसकी वजह से हम आई डायरेक्टली स्टार्टेड विद द कॉर्पोरेट आफ्टर द इंजीनियरिंग. ओके। सो जैसे मैंने मैं आपके बारे में रिसर्च करी थी, तो मुझे पता चला कि आपका जो इंजीनियरिंग हुआ है वो ENTC में हुआ है। या या सो नॉट कम्प्लीटली IT और लाइक टेक्निकल रिलेटेड बहुत ज़्यादा नहीं है, तो लाइक कब स्विच करने का कैसे सोचा, कैसे IT में कैसे एंट्री हुई? Actually, the fair part is for the ENTC, I mean being in the electronics and telecommunication domain, I would say कि वहाँ पे ऐसा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा जॉब्स थे भी नहीं मार्केट में. Right. So that was also one of the way we can say कि you were pushed towards it even if you don't enjoy it or even it's your will. Yeah. I think वो ऐसा था कि this is the only job which you can get at that moment. IT, कंप्यूटर एंड ENTC. तो हमारे कॉलेज का भी ऐसा ही था कि हमारे तीनों डोमेन्स को साथ में ही लेकर जाते थे, कहीं इंटरव्यू वगैरह है या फिर कोई कैंपस में आता है तो तीनों डोमेन्स को साथ में लेते थे इवन फॉर द इंटरव्यू पर्पस. अच्छा। बट वहीं से फिर एटलीस्ट ENTC वॉज ऑफकोर्स अ बैकग्राउंड जहाँ पे हमें एम्बेडेड कोडिंग वगैरह है. वहाँ पे भी हम बेसिक से C++, जावा या थोड़ा ऊप्स सीखते वगैरह हैं। सीखे थे. एम्बेडेड कोडिंग भी हम लोग राइट सीखे हैं. राइट राइट तो एटलीस्ट दैट वाज समथिंग विच वाज हेल्पफुल फॉर पार्ट फॉर द लॉजिक बिल्डिंग और समथिंग. राइट। बट आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि पहली जो कंपनी हमारे कॉलेज में आई थी उसमें वहीं से सिलेक्शन हो हमारा गया। प्लेसमेंट हो गया. Okay. देयर वर 5 राउंड्स अल्टीमेटली, 5 बट राउंड्स? यहाँ सभी में हम क्रैक कर अरे गए. वाह! नहीं, मुझे हमेशा लोग बोलते हैं ना कि बैकग्राउंड मैटर्स बहुत ज़्यादा, पर ये जो परसेप्शन है मुझे लगता है ये IT ने बहुत ज़्यादा ब्रेक किया है. Yeah. बिकॉज मैं IT में वो लोगों को भी देख रही हूँ जो BA हैं, BSc से हैं, दे आर ऑल्सो फ्लरिशिंग इन हियर. एंड जो अदर बैकग्राउंड, इवन सिविल के मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, एंड सिविल बैकग्राउंड के होने के बाद दे कोड लाइक प्रो. उनका जो कोडिंग का लेवल है, मुझे लगता है तुम लोगों ने गलत बैकग्राउंड क्यों चूज़ किया था यार. लेकिन ठीक है, Yeah, उस so टाइम that पे happens. या दैट हैपेंस मोस्ट ऑफ द पीपल. Yeah, even I get lot of pings on LinkedIn या फिर हमारा भी Instagram का पेज है Yeah, Data right. with Tejas. वहाँ पे बहुत सारे लोगों के DMs आते हैं या फिर मैसेजेस आते हैं कि आई एम डूइंग फ्रॉम दिस, आई मीन आई एम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, Yeah. पर्टिकुलरली सिविल के है, कोई मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल के बैकग्राउंड के भी है. तो आई थिंक डिपार्टमेंट तो वो तो इंजीनियरिंग है एटलीस्ट, बट Yeah. फ्यू आर द पीपल हु आर नॉट इवन फ्रॉम इंजीनियरिंग, जो आई थिंक आपका कोई भी ग्रेजुएशन हो, even I think pharmaceutical background people were trying with the pharmaceutical Right, analyst. right. A few of the people are trying for the sports analyst. तो I think analyst या फिर analytics ये domain भी अब कोई limited नहीं रहा है. ये भी पूरा ऐसा हर एक डोमेन में या जहाँ पे भी आपके पास डेटा है वहाँ पे डेटा एनालिस्ट लग रहा है. राइट तो आई थिंक उनका भी एक थोड़ा सा फंक्शनल नॉलेज हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं exactly. डिफरेंट डोमेन्स का. या तो नॉट नेसेसरी कि कॉम्प IT या ENTC स्पेशली अगर वो भी मैं इसमें अगर जोड़ लूँ अभी तो कि यही होना चाहिए ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है. इसके अलावा भी बहुत डिफरेंट डोमेन्स हैं जिन्होंने Right. भी ये टैकल किया है एंड आई थिंक दे आर इनटू दिस बिजनेस Right, ऑफ right. डेटा इंडस्ट्री. आपने MBA भी किया है बिजनेस एनालिटिक्स में, तो हाउ मच दैट इज हेल्पिंग हियर इन योर लाइक करंट Actually, कंपनी? business analytics I have done, I mean pursued with of course with my current job, I mean that time when I was pursuing with it. ओके. So I was a fresher, of course, not so much burdened with the work. तो Right. बहुत ज़्यादा भी वर्क नहीं था जिसमें हम पैरेलली साइड बाय साइड MBA भी कर पा रहे थे.
तो बस ऐसा था कि सैटरडे संडे वीकेंड्स पे कॉलेज जाना पड़ता था. इट वाज इन पुणे इटसेल्फ. अच्छा, So ओके. I used to go on Saturdays for the college presentation Was वगैरह. it a online? No, it wasn't online. It was actually, I mean, from the Pune University itself. But it Okay. was allowed to not go for the lectures, but you have to complete all the assignments, project practicals, and the expected work by the Saturday and Sundays. Oh wow. So there are a few, bunch of It is people who were best for the allowed. working professionals, I Yeah, guess. it was best, I think, by Is that it time. still like possible to do this kind of MBA? I'm not so sure because I think post years I could see that few of the people are doing with the postgraduate, diploma or something like that in the MBA field as well. Right, right. So not a direct degree, but I was into the regular batch of MBA. Right. So I directly got a MBA degree with which normally students get. Get, So it's not get. something which I've done with the diploma or something from the राइट राइट मतलब Pune उसमें कुछ University. ब्रैकेट में मेंशन नहीं है कि आपने सिर्फ No. सैटरडे संडे किया No, है it's और a complete regular degree regular of degree. MBA. So Okay. I think it was about the syllabus how you cover more than how much time you invest in the college. Because Exactly. even not being in a college and working professional, I was I think in top 5 in the first year itself when the results came out. Wow. So I even got rewarded after that. And post that I think COVID came up and we had to move out. तो हमने फिर MBA का लास्ट ईयर तो आई थिंक घर से ही किया है. Right. फिर तो वो सब गया. घर पे ही बैठे थे आराम हाँ, से. तो वो आराम से हो गया था. बट एटलीस्ट फर्स्ट ईयर का जो भी था MBA में आई थिंक उसमें फाइनेंशियल थिंग वगैरह वो जो आता है वो तो होता ही है जो फर्स्ट ईयर में था. Right. लेकिन सेकेंड ईयर में कंप्लीट इट वाज इनटू बिजनेस एनालिटिक्स. तो द क्वेश्चन विच यू आस्क कि हाउ मच इट इज़ हेल्पिंग मी राइट नाउ. तो आई थिंक उसमें ऐसा है कि बिजनेस एनालिटिक्स का जो पूरा डोमेन ही कंबाइंड था वो था आर कोडिंग पर. पाइथन था उसके अंदर. टैबल्यू करके रिपोर्टिंग टूल था. राइट राइट. तो आई थिंक मतलब सिक्वल डेटा माइनिंग वगैरह ये सारी जो चीज़ें मैं काम भी कर रहा था उसके ऊपर कंपनी में और साइड बाय साइड में उसी के ऊपर MBA भी कर रहा था. ओह राइट. तो इट वाज लाइक अ हैंड्स ऑन हैंड प्रैक्टिस और जिसके ऊपर मैं एग्जाम दे रहा हूँ जिसमें मैं टॉप भी कर रहा हूँ. राइट. तो दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर यू Yeah. क्योंकि आप प्रैक्टिकली उस पर काम कर रहे हैं तो आपके लिए वो आंसर लिखना इज ईजियर. Easier. यू नो कि बैकएंड पे क्या चल रहा है कैसे चल रहा है. दैट इज ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी एंड आई विल रियली सजेस्ट टू अदर्स ऑल्सो कि जो काम कर रहे हैं उनका ऐसा रहता है ना कि टाइम नहीं मिल रहा Yeah. या कर नहीं पा रहे हैं या आगे पढ़ना छोड़ दिया. एंड आई गेस इट इज़ अ बेस्ट वे कि आप काम कीजिए एंड साथ साथ में यू गेट अ डिग्री एंड दैट टू लाइक MBA डिग्री. Correct. तो इट कैन रियली हेल्प यू गेट योर रिज्यूमे लाइक अपग्रेडेड. Yeah. Actually, it helps in a longer way. I mean, one of my MBA teacher itself told me, a professor, that you shouldn't stop learning at all. तो आप Right. कभी भी आप खुद को स्टूडेंट ही मानो जहाँ पे भी आप जा रहे हो जो भी डिजिग्नेशन पे आप हो. And I think, I mean, that person itself now a HOD in one of the famous college in Pune itself. Oh, wow. So even she asked me for one of the guest lectures and seminars now. तो आई थिंक ये एक एक रिलेशनशिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट है आपका एक एंटायर इन लाइफ. Right. व्हेनेवर यू गो समवेयर यू अटेंड योर कॉलेज और व्हाटएवर यू डू आई थिंक आपको कनेक्शंस बना के आप जो भी कर रहे हो वो आपकी प्रोग्रेसिव लर्निंग पे भी फोकस करेगा और करियर पे भी हेल्प करेगा राइट प्रोफेशनली भी. राइट. तो अभी जो प्रेजेंट कंपनी है वहाँ पे किस पोजीशन पे आप काम कर रहे हैं क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और कौन कौन से टूल्स यूज़ करें. करेंटली आई एम वर्किंग इन ग्लोबेंट. तो वहाँ पर मेरा अभी करंट डिजिग्नेशन है सीनियर डेटा एनालिस्ट. ओके. तो सीनियर डेटा एनालिस्ट के हिसाब से अगर बोलूँ तो काम पूरा अभी सिक्वल पावर BI वगैरह जो भी एनालिटिकल टूल्स हैं. या स्किल्स है वही हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं. राइट. साइड बाय साइड वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग सम AI टूल्स या फिर फ्यू ऑफ द पाइथन थिंग्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली इज माई प्रोजेक्ट डिमांड बट दिस इज समथिंग विच आई एम एक्सप्लोरिंग फ्रॉम माई एंड. ओके. तो मतलब वो चल रहा है. हाँ आप एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि कैन दिस बी डन बाय पाइथन एज वेल लाइक Yeah. दैट. ओके. I mean, there are few things which AI is making easier today. Even Right. आपके Power BI के अंदर अगर बात करते हैं तो Power BI एक रिपोर्टिंग टूल की तरह ही प्रेजेंट किया गया है इवन इन द करंट मार्केट. राइट. बट Power BI में भी Power BI सर्विस जो क्लाउड प्लेटफॉर्म आता है आई थिंक इट्स अ इंटायर अ डिफरेंट एंटिटी विच इज़ अगेन नाउ कमिंग विद द माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक. तो Oh, फैब्रिक yeah. ये जो नया टर्म अभी माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है. फैब्रिक के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट टूल्स आ रहे हैं पावर BI के Right. अलॉन्ग विद पावर BI. आई थिंक देयर आर डिफरेंट टूल्स आल्सो या फिर डिफरेंट टर्म्स मैं बोल सकता हूँ डेटा के. जैसे डेटा एनालिटिक्स हो गया आपका, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस.
तो ये तीनों के तीनों डिपार्टमेंट अब अगर फैब्रिक के अंदर आ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के, राइट, तो आई थिंक राइट। इट्स लाइक अ वन ह्यूज वन स्टॉप अम्ब्रेला. सॉल्यूशन, या, हाँ। एंड अंडर दैट अम्ब्रेला यू हैव स्मॉल स्मॉल बकेट्स वेयर यू आर कलेक्टिंग इट. यू नो व्हाट हैपेंड, अभी लास्ट टाइम एक यूके का पॉडकास्ट था हमारा अनस के साथ, एंड या. ही ओनली टोल्ड मी, मुझे ना इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के बारे में कुछ नहीं पता था, एंड व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट हिम ही टोल्ड मी कि माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक करके एक चीज़ अभी आई है मार्केट में, एंड इट इज़ क्वाइट, अभी हमारे यहाँ पे न्यू है, अभी ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, एंड इट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन जैसे आपने एक्सप्लेन राइट. किया. राइट. मुझे लगता है काफ़ी रेवोल्यूशनिंग एक टूल होगा आने करेक्ट. वाले मार्केट में. या. एंड हाउ टू लर्न इट, लाइक कहाँ पे सीख सकते हैं, कैसे सीख रहे हैं इसको माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक को? फैब्रिक तो सबसे पहली चीज़ है कि वो फ्री नहीं है. अच्छा. तो इट इज़ अगेन कमिंग विद सम लाइसेंसिंग. ओके. पहले भी आपका जो पावर बीआई का लाइसेंस था, आई थिंक वो भी अभी मर्ज हो गया फैब्रिक में. तो आप स्पेशली पावर बीआई का लाइसेंस भी अभी जब परचेस कर रहे हैं, तो वो फैब्रिक से ही करना पड़ेगा इन कमिंग फ्यूचर. अच्छा. तो जैसे मैंने कहा कि अगर आपका एक शॉपिंग मॉल है और उसमें एक छोटा सा शॉप है जहाँ से आप अभी शॉपिंग कर रहे हैं, या फिर कोई भी एक ब्रांड है, राइट. तो आप उस शॉपिंग मॉल में जाकर किसी शॉप से अभी शॉपिंग कर सकते हैं. वेयर एज उसमें एक अल्टरनेट ऑप्शन भी आपके पास कि यहीं अगर पुणे में कोई एफसी रोड या जेएम रोड हो गया जहाँ पे और एक शॉप है सेम सेम ब्रांड की है, राइट. वहाँ पे जाकर भी आप शॉपिंग कर ही पा रहे हो. तो ये आपका चॉइस था कि आप शॉप से जो स्ट्रीट रोड पे जो आपका भी जो भी शॉप था वहाँ से शॉपिंग करें या फिर मॉल से मॉल से शॉपिंग करें. करें, राइट, एग्जैक्टली. तो इसी एग्जांपल को अगर हम फैब्रिक से कंपेयर करते हैं, तो फैब्रिक अभी एक शॉपिंग मॉल हो गया है जिसमें से आप पावर बीआई अगर शॉप करना था तो आप स्पेसिफिकली आप पावर बीआई से जाके शॉप नहीं कर शॉप नहीं पाएंगे. कर पाएंगे. अब आपको जाना है तो फैब्रिक के थ्रू जाना पड़ेगा, वहीं से आप अभी उसको परचेस कर सकते हैं. ओके. तो अभी प्रीवियस लाइसेंसेस में थोड़ा था पावर बीआई के प्रो या प्रीमियम लाइसेंसेस. अब फैब्रिक के लाइसेंसेस एज पर द कैपेसिटी या फिर जो भी आप खरीदना चाहते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, वो हर एक के लिए वैरी करेगा. ओ. तो उसकी प्राइसिंग है ज़रूर, उसके एसक्यूज़ वगैरह बोलते हैं जिसमें स्टॉक यूनिट होते हैं, बट उसके हिसाब से आपको जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको उसको आई थिंक कस्टमाइज. सेल्स टीम को, हाँ मतलब कन्वर्सेशन करके कम्युनिकेशन करके आपको आपका कोटेशन लेना पड़ेगा. ओके. तो पावर बीआई का भी अभी ऐसे ही मर्ज हो गया है इसके अंदर. तो लर्निंग के लिए ऑफ कोर्स इट्स आई थिंक इट्स इन द इनिशियल स्टेज टू लर्न फैब्रिक. या. इवन एडॉप्शन भी उसका स्लोली मूविंग है. मूविंग है, राइट, अभी एग्जैक्टली. इतना अभी हुआ नहीं है. मार्केट में नहीं है, तो या. मुझे लगता है किसी भी चीज़ को पहले सीख लेना मार्केट में आने से पहले, दैट कैन बी अ वेरी गुड डिसीजन फॉर यू. करेक्ट. लाइक मुझे ऐसा लगता है अभी वाले जो लोग एंटर कर रहे हैं, और दोज हु एंटर्ड इन दी IT 10 years बिफोर, या. व्हेन IT वाज नॉट इन, लाइक इतना शो द नहीं बूम. था, इतना बूम नहीं था IT का. उस टाइम पे जिन लोगों ने ज्वाइन किया, दे आर, उनके वो बोलते हैं ना कि एकदम सारी उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में वाला, बिकॉज उन्होंने वो डिसीजन, क्योंकि पहले IT और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ज़्यादा नहीं मानते थे. राइट. पहले मैकेनिकल को बहुत एक प्रेफरेंस दी जाती थी, सिविल को बहुत ज़्यादा दी जाती थी, एंड लेकिन उन्होंने उस टाइम पे वो डिसीजन लिया जो शायद उस टाइम पे इतना ज़्यादा फेवर्ड नहीं लग रहा होगा, बट नाउ यू सी. तो मुझे वैसे ही लगता है कि कोई भी टूल जब मार्केट में आता है एंड यू सी द पोटेंशियल, तो मुझे लगता है कि उसके मार्केट में आने से पहले आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है तो उसको पहले सीख लिया सीखना जाए. चाहिए. एक्चुअली ये सब डोमेन में काम करता है. आई मीन इवन आप अगर कोई मोबाइल फ़ोन का कंपनी, हमने देखा कि जैसे नोकिया बंद हो गया, धीरे धीरे एडॉप्शन नहीं कर पाया. राइट. तो इवन बीइंग अ वेरी ह्यूज ब्रांड, अगर वो सफ़र कर पाते हैं या फिर कर रहे हैं, तो ये सब डोमेन में होगा. राइट. ये सभी डिपार्टमेंट में भी होगा. और अगर आईटी में भी अगर आप हो, और अगर आप अभी नया जो टूल आ रहा है आईटी में भी अगर वो नहीं सीख रहे हो, तो फिर आप भी एक्सपायरी के क्लोज ही जा रहे हो. और वेरी जो वेल नया आ सेड. रहा है, हाँ जो नया आ रहा है उसको अडॉप्ट करना है. आपका बीइंग अ आईटी इंजीनियर, इट्स योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. या, राइट. जो भी नया आ रहा है मार्केट में, एटलीस्ट उसका थोड़ा सा अवेयरनेस रखो, थोड़ा सा सीख लो. बीइंग विथ योर ओन वर्क, सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर आप थोड़ा सा लर्निंग रखते हैं, जैसे मैंने कहा, मेरे प्रोफेसर ने एक स्टेटमेंट किया था कि यू हैव टू बी अ लर्नर ऑल द टाइम. ऑल द टाइम. तो आई थिंक यू हैव टू बी अ स्टूडेंट ऑल द टाइम. मतलब ये भूलना नहीं है, या, सीखना ही पड़ेगा. और आईटी में है तो कंटिन्यूस रिटायरमेंट तक सीखना ही पड़ेगा. या IT में है तो सीखना पड़ेगा, बिकॉज कितनी तेज़ी से बढ़ता है IT, करेक्ट. वेरी डायनेमिक. अच्छा, थोड़ा सा पीछे चलते हैं. ओके. अभी जैसे बहुत आगे चले गए हम लोग, मुझे ना फ्रेशर्स के लिए थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए. बेसिकली डेटा एनालिस्ट के लिए बहुत सारे फ्रेशर्स आते हैं, और अभी डेटा एनालिसिस की, जैसे वो अभी यूट्यूब पे नहीं है वो 99 रुपीज़ में ये या कोर्स ले लो, द एक्सेल स्कैमर्स सीख की. लो. जो भी है, आई वोंट टाइटल देम, बट या, तो ना लोगों को काफ़ी चीज़ें पता चली है डेटा एनालिस्ट के बारे में, बट बहुत मिसगाइडेड हैं लोग, बहुत मिसगाइडेड है. दे थिंक कि बस ऐसे सीख Easy. जाएंगे और लग जाएगा 10 लाख का पैकेज. Right. दे आर सो कन्फ्यूज अबाउट दीज थिंग्स. तो ना बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे भी हमें कमेंट्स मिलते हैं कि सीखना है तो कैसे सीख सकते हैं. तो मुझे ना SQL हमको पता है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, Right. राइट, लेकिन मुझे ना ये नहीं पता है कि कितना लेवल का SQL इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर Sure. एस्पिरेंट हु वांट्स टू लाइक एंटर इनटू द IT एंड और द वर्ल्ड ऑफ डेटा. तो कितना लेवल का SQL,
किस टाइप के क्वेश्चंस जो वो इनिशियल स्टेज में प्रिपेयर कर ले और उसका इंटरव्यू क्रैक हो जाए, फिर तो धीरे धीरे हैंड्स ऑन आने के बाद आ ही जाता है। तो मुझे बस थोड़ा सा एसक्यूएल के बारे में बताइए कि कितना इंपॉर्टेंट है, ओके, क्या क्या सीखना है, और इंटरव्यू अगर क्रैक करना है तो किस टाइप के क्वेश्चंस वो आंसर कर पाए। ऑलराइट। तो इसका एक समराइज सॉल्यूशन मैं अभी बताऊंगा आपको कि सीक्वल ये एक बेसिक सी लैंग्वेज है डेटाबेस की, जो राइट सबको आनी चाहिए। तो इवन अब हम लोग जो इंटरव्यू लेते हैं, हम लोग 8 इयर्स 9 इयर्स के भी इंटरव्यू लेते हैं या 10+ के भी लेते हैं, तो हम बेसिक क्वेश्चन पहले सीक्वल के ही पूछते हैं। राइट तो राइट। आप कोई भी रिपोर्टिंग टूल लेते हो या कोई भी डेटा का जॉब आप करना चाहते हैं, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स में या इंजीनियरिंग में, सीक्वल इज़ द मस्ट थिंग, तो या यू या शुड नो सीक्वल। या अब एज अ फ्रेशर अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फ्रेशर को बेसिक नॉलेज ऑफ सीक्वल होना चाहिए। अभी हम आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि आप बहुत बड़े एल्गोरिदम्स बना दो या कोड लिख लो या स्टोर प्रोसीजर्स लिख लो, लेकिन यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्टोर प्रोसीजर। तो देयर आर फ्यू कंसेप्ट्स इन सीक्वल, जैसे सीक्वल के जो बेसिक आर्किटेक्चरल डेफिनेशंस है, हम उसमें भी लैक कर रहे हैं। और ये मेरा एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग या ओवरव्यू है, जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मेरा खुद का भी है। मैंने देखा है कि जो इंटरव्यूज मैं ले रहा हूँ अभी भी, तो लोगों के आंसर्स ऐसे हैं कि हंसी आ जाती है कभी कभी कि व्हाट इज़ द आंसर, राइट, आई मीन व्हाट इज़ दिस आंसर। तो ये आपको बेसिक नॉलेज अगर नहीं है, आर्किटेक्चरल नॉलेज ही नहीं है, तो आप उस डोमेन में ही आगे नहीं बढ़ पाओगे। राइट। जैसे अब बेसिक सी कमांड्स होती है, वो सब लैंग्वेजेस ऑफ सीक्वल है, DDL, DML, DCL, TCL, DQL वगैरह। अब इसमें से 2 या 3 ही बता पाते हैं लोग। तो इवन एक्सपीरियंस का ये हाल है, तो फ्रेशर्स का तो फिर उससे भी पुअर हो सकता है। राइट तो राइट। जब मैंने भी आई मीन व्हेनेवर आई एम टीचिंग दिस सीक्वल या पावर BI, तो मैं यही बता रहा हूँ सबको कि सीक्वल में आपके जो मेन 5 डोमेन्स आपके जो है, वो एक ग्रामर की तरह लीजिए, राइट। राइट। सो यू लर्न एनी लैंग्वेज, यू लर्न एनी कोडिंग लैंग्वेज। तो आप जैसे इंग्लिश सीखते हैं या मराठी, हिंदी, जो भी भाषा सीखते सीखते हैं, उसमें अंदर आप ग्रामर सीखते हैं पहले। तो एग्जैक्टली। ऐसे ही आप सीक्वल का ग्रामर पकड़िए। सीक्वल में कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे क्रिएट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, डिलीट ड्रॉप, ऑल टाइम। ट्रंकेट वगैरह। ये जो यस। कीवर्ड्स है, ये पूरा बंच ऑफ सिलेबस आपका है। तो जैसे आपके इंग्लिश में था सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव, राइट। राइट सिमिलरली यू अंडरस्टैंड इट इन दिस लैंग्वेज कि ओके, ये लैंग्वेज में ऐसे ऐसे कुछ कीवर्ड्स है, जिससे यूज़ करके मुझे एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, द वे वी आर मेकिंग अ स्टेटमेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज राइट एज वेल। राइट राइट। तो ये समझ कर अगर हम सीक्वल से स्टार्ट करते हैं एज अ फ्रेशर ऑल्सो, क्योंकि मैंने ऐसे ही किया था, तो मेरे बेसिक्स बहुत क्लियर थे, एंड विच इज़ वाई आई नेवर स्टॉप विद सीक्वल। तो ये मुझे बहुत हेल्प किया। स्टार्टिंग विद अ बेसिक वेबसाइट्स जो थे ऑनलाइन, तभी भी हम जब फ्रेशर थे, तो बेसिक बेसिक वेबसाइट से हम सीखते थे, या फिर जो भी सिंटैक्स वहाँ पे है, सिंटैक्टिकल नॉलेज आप एज अ फ्रेशर गेन कर सकते हैं यूट्यूब से या फिर बेसिक वेबसाइट से जो फ्री राइट है। उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ है। राइट लेकिन राइट। जहाँ पे आपको लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे सीक्वल में, तो फिर जैसे मैं बोलना चाहूँगा कि हैकर रैंक या लीड कोड जैसे जो साइट्स हैं, जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सीक्वल की। ओके तो उस साइट्स पे आप जाते हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं आपको, डेटा दिया जाता है, उस क्वेश्चन दिया जाता है, तो उसका आपको सॉल्व करना है विद द सीक्वल क्वेरी। तो ओके। दैट बिल्ड्स योर लॉजिक राइट एज अ राइट फ्रेशर ऑल्सो। राइट राइट। अब आपसे मैंने जैसे बोला ना कि मैं बहुत ज़्यादा डीप में आपसे अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपसे प्रॉब्लम सॉल्विंग तो मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा हूँ ना, इवन एग्जैक्टली। इफ़ यू आर अ फ्रेशर। जब हम कॉलेज कैंपस में भी थे, तो हमें ऐसे ही कुछ सवाल पूछे गए थे कि आपको अगर ऐसा XYZ सिनारियो दिया तो आप क्या करोगे, राइट। तो वहीं सिनारियोज को अंडरस्टैंड करके हम बस जज करते हैं उस पर्सन को, वेदर दैट पर्सन इज कैपेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम और नॉट। ओके, तो करेक्ट। मतलब सिंटैक्स गलत भी हुआ तो चलता है, लेकिन आपकी लॉजिक बिल्डिंग लॉजिक बिल्डिंग राइट सही होनी होनी चाहिए। चाहिए। ओके एंड एंड वो आई थिंक प्रैक्टिस से ही आता है, एंड प्रैक्टिस के लिए राइट। ये जो दो मैंने अभी बताया, लीड लीड कोड एंड कोड, हैकर रैंक, आई थिंक हैकर वो रैंक। ज़्यादा हेल्पफुल है अभी फ्रेशर्स के ओके एंड किस टाइप के क्वेश्चंस, लाइक सिनेरियो, अगर एक आध कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन अगर आप बता लिए। पाएँ तो, विच एक यू तो आस्क। कॉमनली आस्क क्वेश्चन है, एक तो एम्प्लॉय और मैनेजर टेबल का, जो एक सेल्फ जॉइन एक कंसेप्ट है सीक्वल के अंदर। तो सेल्फ जॉइन ये टाइप ऑफ जॉइन नहीं है। जॉइन के जो टाइप्स पूछते हैं हम, तो उसमें भी कोई लोग बोल देते हैं कि सेल्फ जॉइन इज अ टाइप ऑफ जॉइन, बट सेल्फ जॉइन इज नॉट अ टाइप ऑफ जॉइन, इज अ कंसेप्ट ओके। कि जो इनर जॉइन को ही यूज़ करके बनाया जाता है। तो हमें ये चेक करना है कि इस बंदे को इसका नॉलेज है कि नहीं है, अच्छा अच्छा राइट। सो राइट। इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल आउटर जॉइन, यू नो दैट, क्रॉस जॉइन ऑल्सो यू नो दैट, बट वेदर हाउ टू यूज इनर जॉइन और लेफ्ट जॉइन टू मेक इट एज अ सेल्फ जॉइन, ये आपको पता है कि नहीं। इसके लिए एक ट्रिकी क्वेश्चन है जो पूरे मार्केट में अब तो कॉमन हो चुका है। एम्प्लॉय टेबल के साथ एम्प्लॉय टेबल को ही ज्वाइन करो, एक ही टेबल 2 बार ज्वाइन करो खुद से, और एम्प्लॉयर मैनेजर टेबल का एग्जांपल लेकर आओ। तो विच एम्प्लॉय हैज़ अ मोर सैलरी दैन द मैनेजर, राइट। ये इस प्रकार का एक क्वेश्चन हो गया। या फिर एम्प्लॉयज़ और उनके मैनेजर्स की लिस्ट निकालो, वेर एज यू डोंट हैव एक्स्ट्रा मैनेजर टेबल, ओके। एक ही टेबल को 2 बार ज्वाइन करना है। तो ये एक कंसेप्ट है, इसको सेल्फ जॉइन बोलेंगे। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट हम बोल आ सकते जाता हैं कि हाँ, है। मतलब आपको जॉइंस की नॉलेज है कि नहीं, वो भी मुझे समझ में आ गया, और एल्स आपको अभी सेल्फ जॉइन की कंसेप्ट पता है कि नहीं, वो भी वो भी मुझे समझ समझ में में आ आ गया। गया। तो ये अभी ये फ्रेशर से भी उम्मीद है इस चीज़ की कि उनको ये पता हो। लेफ्ट जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन,
अब ये दोनों अलग कंसेप्ट है, ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है इंटरव्यू में, लेकिन राइट, वही चेक करते हैं हम लोग कि आपको पता है कि नहीं कि वेदर दोज आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, इट्स अ सेम थिंग। सेम थिंग। अब लेफ्ट एंटी जॉइन करके भी एक जॉइन है जो पावर बीआई में है, लेफ्ट एंटी जॉइन या राइट एंटी जॉइन, ये सिक्वल में डायरेक्टली नहीं है। ओके, बट वॉट इफ आई वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट दैट इन सिक्वल, सो दैट कुड बी माई क्वेश्चन टू यू एज अ फ्रेशर ऑल्सो, क्योंकि हमें ओके, भी ये पूछा गया था एज अ फ्रेशर। तो ओके, एंटी जॉइन कैसे बनाना है, तो लेफ्ट जॉइन आपको पता है, बट उसको एंटी जॉइन के लिए फिर आपको ईजनल कंडीशन चेक करना होगा राइट साइड के टेबल का। राइट, तो ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं। आपकी कंसेप्ट्स क्लियर है तो इतना आप कर ही सकते हैं। अब ये इजीली। तो अनफॉर्चुनेट थिंग मैं बोलूँगा आपको कि ये बेसिक सी चीज़ें हम लोग 8 या 9 साल के एक्सपीरियंस को भी चेक ही कर रहे हैं आज भी, क्योंकि लोग वहीं पे भी लैकिंग कर रहे हैं आज ओह की माय कंडीशन गॉड! में। ये सिचुएशन ये है। है, अभी करंट सिनेरियो तो यही है कि जो लोग स्टैग्नेंट हो गए हैं फ्रॉम 6-7 ईयर्स इन द वन कंपनी एंड दे आर वर्किंग इन अ सेम प्रोजेक्ट, आई थिंक ये हो गया है कि आप स्टैग्नेंट हो गए। जैसे मैंने आपको नोकिया का एग्जांपल दिया कि कंपनी ही अगर स्टैग्नेंट हो जाती है या फिर माइंडसेट चेंज नहीं करती है, एडॉप्शन नहीं करती है, तो आई थिंक वो स्टैग्नेंट के बाद एक ब्रेकआउट आता है। तो वो कितना हो गया डिफिकल्ट हो जाता होगा ना 7 साल के बाद खुद को अपडेट, आपने 7 साल नहीं किया, मतलब आपके दिमाग में एकदम जंग लग गई है। उसके बाद आप वापस से वो जंग घिस रहे हैं, तो दैट इज़ इसीलिए हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा सीखना चाहिए। थोड़ा बहुत सीखना चाहिए या फिर ये पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग इन मार्केट। ऐसा या नहीं कि मैं वो जो बोलते हैं ना कि एक ही फोकस लाइन में आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ से तो आपका ग्रोथ भी स्टैग्नेंट हो जाएगा और आप अपग्रेडेड नहीं है, तो 8-9 साल के बाद आप आंखें खुल गई, अब मैं जॉब स्विच करता हूँ। आपको लेना कौन चाहता है, राइट? आई मीन अब आपकी आंखें खुली भी है लेकिन आपको लेना कोई नहीं चाह रहा है, क्योंकि या आपके स्किल्स अब कम पड़ रहे हैं। आप वो हुँ, फ्रेशर की लेवल पे नहीं है। और आप अभी का फ्रेशर्स देखो, आप फ्रेशर्स का जो करिकुलम अभी सेट है, आई हैव बीन इनवाइटेड इन पुणे यूनिवर्सिटी इन डिफरेंट कॉलेजेस फॉर द गेस्ट लेक्चर्स। हुँ, तो हुँ, मैंने बहुत सारे एमसीए एमबीए के बैचेस या बीई के बैचेस को भी अभी डीबीएमएस पढ़ाया या पावर बीआई पढ़ाया। आई थिंक उनका करिकुलम अगर हम देखते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक प्रोग्राम था बीच में, जिसमें मैंने कंडक्ट किए थे सेशंस उनके लिए 14 ओह! आवर्स के लिए। ओह वाओ! I think सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो पुशिंग टूवर्ड्स द स्किल्स राइट, एम्पावरमेंट। राइट, राइट। एंड उसमें उन्होंने पाइथन मेंशन किया हुआ है, रिपोर्टिंग टूल जैसे टैबल्यू हो गया, आपका डीबीएमएस सीक्वल वगैरह हो गया। तो पाइथन से ग्राफ्स कैसे बनाने हैं ये भी ये इन लोगों को सिखाया जा रहा है। हुँ, गिटहब हुँ। के बारे में मैंने बस बच्चों को पूछा कि आपको गिटहब पता है क्या, तो उनको सारे कमांड्स भी पता थे। अरे वाह! सो दैट्स हाउ वास्ट दे आर टुडे इन द थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग या फोर्थ ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। ओह! तो आप अभी 6-7 साल का एक्सपीरियंस और वो बच्चे जो है जो फ्रेशर है उनको सब पता है, इसमें अब गैप है। आपके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का गैप है, लेकिन लर्निंग का जो है वो आपकी इक्वल है या फिर शायद आपसे बेटर भी है। ज़्यादा है। लेकिन फिर भी मतलब इतना नॉलेज होने के बाद भी फ्रेशर्स जो हैं वो स्ट्रगल कर जॉब रहे जॉब लेने हैं। में स्ट्रगल कर रहे हैं, दैट इज़ लाइक अ वंडर। क्योंकि मेरे पास बहुत फ्रेशर्स आते हैं। आई एम टेलिंग यू द फ्रेशर्स आर सो कन्फ्यूज्ड, इवन दे आर वेरी स्किल्ड। अच्छा, एक पार्ट और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। एक प्रॉब्लम जो बहुत फ्रेशर्स फेस करते हैं, दैट इज़ कम्युनिकेशन। या वो लोगों को ना आता बहुत है। हमारे राइट, यहाँ भी बिकॉज़ वी आर ऑल्सो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं। हम उनको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। वो टेक्निकली साउंड हो जाते हैं, बट कम्युनिकेशन बहुत इज रूरल एरिया से आ रहे हैं, तो दे आर नॉट वेरी फ़ैमिलियर विद इंग्लिश वर्ड्स। दे डोंट नो हाउ टू प्रेज़ेंट देमसेल्फ। तो बेसिकली उनका अगर टेक्निकल क्लियर भी हो जाता है, तो एचआर राउंड नहीं होता, बताइए क्लियर, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है। पीपल एक्सपेक्ट ना, अगर कंपनी में आप जा रहे हो तो एटलीस्ट आप 2 लाइन ठीक से बोल पाओ। करेक्ट। तो वो बहुत लैग करते हैं लोग, तो उसके चक्कर में रह जाते हैं। तो व्हाट विल यू से अबाउट इट? कम्युनिकेशन आई थिंक ये हमारे इंडिया का भी एक मेजर प्रॉब्लम रहा होगा कि जो इंग्लिश में कम्युनिकेशन इज़ अ थिंग या इन एंटायर कंट्री आई वुड से। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम कॉमन है, सबको है। और ये जैसे इंडिया के लिए इंग्लिश बोलने का प्रॉब्लम हमें लगता है या कम्युनिकेशन हमें लगता है, वो बेहतरीन कंट्रीज़ में भी वही सीन है जिनका मदर टंग इंग्लिश नहीं होगा नहीं है, शायद, राइट? राइट, तो आई एग्जैक्टली। हैव बीन वर्किंग विथ वन ऑफ द ग्रेट क्लाइंट, जहाँ पे हम 73 कंट्रीज़ का डेटा हैंडल करते थे। वो एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलिवेटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था, और उनके लिए 73 कंट्रीज़ जिसमें हमारा सपोर्ट वर्क भी था या टिकट्स आते थे, तो मीटिंग्स करनी पड़ती थी। कभी फ्रांस का क्लाइंट है, कभी चाइना का है, कभी जापान का है। तो ओके, क्लाइंट के एक्सेंट पहले तो समझने में एज अ फ्रेशर इट वाज अ बिग डील कि इंग्लिश तो राइट। आपको आता है। अब वो तो देखो, आप इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, वो नेक्स्ट लेवल था कि उससे भी ज़्यादा एक्सेंट समझना, क्योंकि मे बी चाइनीज़ पीपल आर नॉट दैट फ्रिक्वेंटली स्पीकिंग इन इंग्लिश इंग्लिश, या जितना शायद यूएस या यूके के बात कर रहे हैं। तो वो भी समझना, अंडरस्टैंडिंग इट एंड देन रिस्पॉन्डिंग ऑन दैट कि वॉट एवर द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड, एंड आई या थिंक दैट्स अ दैट टू बिग इन अ डील। वेरी स्पॉन्टेनियस वे, बिकॉज या आपके पास उतना टाइम थोड़ी कि आप बिल्कुल समझे हाँ क्या बोल रहे हो आप। या एंड तो नो वन बहुत इज देयर टू टेल यू द मीनिंग ऑफ इट एंड समथिंग। अभी तो एआई टूल्स भी आ गए कि तुरंत उसका सिंपलेस्ट फॉर्मेट में ट्रांसलेशन वगैरह आ जाते हैं आजकल। अच्छा। कुछ कुछ एआई एप्लीकेशन सब बन रहे हैं, लेकिन पहले तो वो भी नहीं था व्हेन वी वर गोइंग टू ऑफिस एज अ फ्रेशर। तो कम्युनिकेशन ये चैलेंज सबको है, इसको एक हम्म, नॉर्मलाइज कर दो कि ओके ठीक है,
सबको प्रॉब्लम है, हाउ टू हो ओवरकम सकती इट? है, हाँ। अब उसको ओवरकम करना है आपको, तो उसके लिए कुछ ऑफ द थोड़े बहुत वेज़ है। जैसे आपको आपके फ्रेंड्स के साथ भी इंग्लिश में बात करना है, या फिर आपके घर के अंदर भी आप जो कम्युनिकेशन करते हो उसमें आप इंग्लिश में ट्राई करो। आप जैसे बहुत सारे लोग सजेस्ट भी करते हैं कि आप इंग्लिश मूवीज़ देखो, उससे सबटाइटल्स भी पढ़ते रहो, द वे दे टॉक इट। एंड मोर ओवर जब प्रैक्टिस की बात आती है, क्योंकि मैं एक इंग्लिश में अगर बात करने का एक मोटिव रखता हूँ, तो उसमें हम एक सेल्फ मिरर के आगे हम हमारा एक सेल्फ टॉक कर सकते हैं कि आप राइट। मिरर के सामने जाओ, आपने जो भी अपने एक कोई भी टॉपिक ले लो, उसके आगे जाकर आप बात करो सीधे सीधे, उस टॉपिक को आप जो भी बात करना करो। अब दूसरा एक व्यू उसके अंदर मैंने अभी ऐड किया है रिसेंटली, कि और एक मिरर के सामने ही जाने की ज़रूरत नहीं है। आज आपके हर एक के पास पॉकेट में मोबाइल फ़ोन है, उसमें कैमरा ओपन करो और अपना ही एक खुद का वीडियो बनाओ। Now the way you communicate in that video, because the more of the times you say right, I mean this is how you make a statement in your mind. राइट। So when you make a statement in your mother tongue and you translate it in English, उससे अच्छा आप इंग्लिश में ही सोचो, इंग्लिश में ही रिस्पॉन्ड करो। राइट। और ये प्रोसेस होने के लिए आपको मोर और उसके ऊपर बात करना पड़ेगा। लर्निंग इट ग्रामेटिकली इज़ वेरी डिफरेंट, एंड स्पीकिंग इंग्लिश मतलब कोर्सेज भी होते हैं ना, ग्रामर की इंग्लिश और एग्जैक्टली। स्पोकन इंग्लिश स्पोकन के इंग्लिश क्लासेस। वाले। ये डिफरेंट ही क्यों बनाए होंगे किसी ने? क्योंकि समझना ये एक चीज़ है, लेकिन बात करते टाइम आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम, विल पावर, ये सब चीज़ें एक बार एक्सप्रेस स्ट्रांग होगी। कॉन्फिडेंस आता है, तभी आप एक्सप्रेस कर पाओगे उस चीज़ राइट, को। राइट। तो कॉन्फिडेंस तो आपको प्रैक्टिस से आएगा, जितना आप बात करना चाहते हैं, इंग्लिश में जितना आप फ्रिक्वेंटली आप बात करते हैं, उसी से फ्लुएंसी आएगा, अचानक नहीं आएगा, राइट? ऐसा डे नाइट में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो आई थिंक उससे फ्लुएंसी आ जाता तो है। मतलब अगर किसी को गाइड करें तो हम यही बोल सकते हैं कि अगर आप टेक्निकल स्टडी कर रहे हैं एंड उसके लिए अगर आप 4 घंटे निकाल रहे हैं तो 1 घंटा अपने कम्युनिकेशन के लिए भी कर सकते हैं। निकालें। लाइक एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा आप ट्राई करें कि आपका कम्युनिकेशन भी आपका स्ट्रांग हो जाए, तो सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ हो सकते जाएं। हैं। और ओके। वो जो वीडियोज़ मैंने बोला कि आप खुद का एक वीडियो बनाकर देखो, तो उसको देखो आप पहले, मतलब सिर्फ बना के छोड़ नहीं देना है, उसको एनालाइज़ भी करो कि मैंने क्या गलतियाँ की थी, नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रोवाइज़ करो। इम्प्रोवाइज करो। तो सेल्फ लर्निंग से ही आप इंग्लिश अच्छे से बात कर पाओगे, रादर राइट। देन समवन एल्स इज़ टीचिंग यू कि इंग्लिश में बात कैसे करनी है। आप खुद को ही खुद पढ़ा सकते हो इन ये दिस वे। काफ़ी अच्छा आइडिया लगा मुझे, या ये जो खुद के वीडियोस रिकॉर्ड करने वाला है। अच्छा, अभी थोड़ा सा टेक्निकल की तरफ चलते हैं। डेटा इंजीनियरिंग एंड डेटा एनालिसिस एज वेल एज डेटा साइंस, ये तीनों बहुत इंटीग्रेटेड हैं। मुझे ऐसा करेक्ट, लगता है कि ऐसा है कि तीनों का काम अलग अलग है बट आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो राइट। मैंने बहुत सारे डेटा एनालिसिस करने वालों को देखा है कि दे ऑल्सो हैव नॉलेज रिगार्डिंग द डेटा इंजीनियरिंग टूल्स। करेक्ट। थोड़ा थोड़ा सा पाइपलाइन के बारे में पता है, क्लाउड के बारे में पता है। सो मुझे ये बताइए कि इज़ इट नेसेसरी इन टूडेज वर्ल्ड टू हैव अ डेटा इंजीनियरिंग नॉलेज इज वेल एंड डेटा साइंस इज वेल व्हेन यू आर वर्किंग इन टू द डेटा एनालिस्ट फील्ड? ओके, एज सच ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि अगर आप डेटा एनालिस्ट हो या फिर डेटा एनालिटिक्स के डोमेन में हो, तो आपको डेटा इंजीनियरिंग या डेटा साइंस आना ही चाहिए, क्योंकि ये तीनों डिफरेंट डोमेन्स है ऑल टुगेदर। राइट, राइट। बट अगर आपके पास इंजीनियरिंग का नॉलेज है, जो आपको पाइपलाइन या फिर डेटा इंटीग्रेशन वगैरह का जो नॉलेज है, अगर उसका थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आता है, जैसे डेटा वेयर हाउसिंग या डेटाबेस आर्किटेक्चर का जो मैंने बोला, तो वो सिक्वल का भी मैंने पार्ट बोला था। इसीलिए जब मैंने एनालिटिक्स बोला, तो मैंने सिर्फ पावर बीआई या रिपोर्टिंग टूल नहीं बोला, मैंने सिक्वल भी बोला, क्योंकि सिक्वल में आप डेटाबेस भी समझ रहे हैं और साथ साथ आप पावर बीआई में रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। समझ रहे हैं। दैट राइट, इज कंबाइंडली मेकिंग यू एज अ डेटा एनालिस्ट, राइट? राइट, ओनली वर्किंग ऑन अ रिपोर्टिंग टूल इज नॉट मे बी एज कंसिडर्ड एज अ डेटा एनालिस्ट। राइट, तो राइट। जो मैंने बोला वेयर हाउसिंग का कंसेप्ट आपका सिक्वल से स्ट्रांग हो सकता है डेटाबेस आर्किटेक्चर पे। वहीं सिमिलर नॉलेज अगर आप इंजीनियरिंग में भी बात करते हैं, तो इंजीनियरिंग में आप ईटीएल जॉब बनाते हैं या प्रोसेसेस बनाते हैं, जैसे डेटा इंटीग्रेशन, सोर्स या डेस्टिनेशन टारगेट के ऊपर आप डेटा को कैसे फेच कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं और लोड कर रहे हैं। राइट। तो ये जो प्रोसेस है, जिसको टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हम कह सकते हैं, ईएलटी या फिर ईटीएल ईटीएल। प्रोसेस। राइट। तो ये दोनों प्रोसेसेस आप पावर बीआई में भी यूज़ करते हैं। आप जब ओके। एक्सट्रैक्ट करते हैं कोई एक्सेल फाइल या कोई भी सोर्स है, तो आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं एक्सट्रैक्ट करने के बाद, डू यू वांट टू लोड इट या फिर ट्रांसफॉर्म द डेटा, ट्रांसफॉर्म। राइट। राइट? तो ईएलटी आप चूज़ कर रहे हो या ईटीएल ईटीएल चूज़ आप कर रहे हो, चूज कर रहे तो हो। आप तो राइट, बेसिक से वही कर रहे हो पावर बीआई में भी, करेक्ट? तो राइट। आपका प्रोसेस ईटीएल से ही हो रहा है या ईएलटी से ही हो रहा है, और फिर आगे जाकर आप डेटा मॉडल बना रहे हो, तो आपका मॉडलिंग नॉलेज भी आ गया पावर बीआई में। ये राइट। पावर बीआई एक बहुत अच्छा टूल है, क्योंकि आप वहाँ पे ईटीएल भी कर रहे हैं, आप डेटा मॉडलिंग भी कर रहे हैं, जो मॉडलर का काम होता है बेसिकली। अब ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है, जैसे ईटीएल का पार्ट डेटा इंजीनियरिंग पूरा का पूरा कर रहे हैं, आप थोड़ा बहुत कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक रिपोर्ट के लिए बना रहे हैं, राइट? राइट, डेटा राइट। इंजीनियरिंग के जो लोग हैं, वो पूरा एक डेटा बेस बना रहे हैं या डेटा आर्किटेक्चर बना रहे हैं या फिर राइट। जो भी क्लस्टर है उसमें आप काम कर रहे हैं।
तो वो एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके ऊपर, आप बस एक स्पेसिफिक रिपोर्ट बनाते रिपोर्ट हो। बना ये रहे हैं। छोटा सा डिफरेंस उसमें मैं कहूँगा। ओके। लेकिन बेसिक नॉलेज तो आपको पावर बीआई में वैसे भी है, तभी आप रिपोर्ट बना पा रहे हो। राइट, कमिंग टू द कंक्लूसिव पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट तेजस, मुझे ना दो तीन छोटे छोटे से डाउट्स हैं। एक तो ना कि लोग सैलरी को रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हम डेटा एनालिस्ट में ज्वाइन करेंगे तो हमारी सैलरी एक लेवल के बाद स्टॉप हो जाएगी ग्रो करना, तो फिर आगे हम क्या इंटीग्रेट करेंगे कि जिससे हमारी सैलरी थोड़ी सी मतलब थोड़ा ब्रैकेट ना लगे उसमें। राइट। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, लाइक एआई टूल्स वगैरह हैं क्या कुछ जो आप एज अ एनालिस्ट सीख सकते हैं आगे जाकर, like how to grow in that field, or one should move from data analyst to data science directly? What can be a सी better बोथ option? कैन बी एक्सप्लोर्ड। डेटा एनालिस्ट में आपका जो स्पेसिफिकेशन है, जैसे मैंने कहा कि एआई एडॉप्शन इन पावर बीआई आल्सो एज अ रिपोर्टिंग टूल में बात करूँ तो उसमें अभी कोपायलट आ गया माइक्रोसॉफ्ट का, हाँ, राइट। बट इट इज़ नॉट फ्री। तो ये भी पेड लाइसेंस में आता है, हम्म। प्रीमियम वगैरह। तो अगर आपका कंपनी उतना स्पॉन्सर कर रहा है या फिर वो उतना अफोर्ड कर पा रहा है, तो ही आप उसको भी सीख पा रहे हो, राइट। अगर राइट। वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे आपका करंट प्रोजेक्ट या करंट क्लाइंट, तो फिर वो भी आपको एक रिस्ट्रिक्शन है। बल्कि आप सीख सकते हैं डेफिनेटली, ये इट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ पे बस प्रॉम्प्ट टाइप करना है और आपके विजुअल्स बन रहे हैं, राइट। राइट। तो वो ऐसा तो नहीं है कि मैं सीख रहा हूँ, ये बस एक एडॉप्शन ऑफ द फीचर है इन पावर बीआई फॉर द एआई। तो डेटा एनालिस्ट जैसे आपने कहा कि वो स्टैग्नेंट हो जाएगा क्या, तो डेफिनेटली एक लेवल तक तो हो ही जाएगा। राइट। तो उसके बाद अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हैं तो फिर आप डेटा साइंस के स्किल्स या फिर डेटा इंजीनियरिंग के स्किल्स सीख सकते हैं, जो आपको एक स्टैग्नेंट ग्रोथ नहीं, बट आपको कंटिन्यूस अगर मूव करना है डेटा में, क्योंकि आपके जैसे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ेंगे तो आपका डिजिग्नेशन भी कंपनी में बढ़ेगा। बढ़ेगा। आप लीड बनोगे या सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, आप डेटा आर्किटेक्ट बनोगे। अब डेटा आर्किटेक्ट कोई बंदा सिर्फ पावर बीआई सीख के तो नहीं बन पाएगा नहीं, ना। एग्जैक्टली। तो उसको डेटा का पूरा नॉलेज होना चाहिए, मैं कौन से कीज सिलेक्ट कर रहा हूँ, कौन सा डेटाबेस कर रहा हूँ, इंडेक्सेस अप्लाई कर रहा हूँ, ऑप्टिमाइजेशन कर रहा हूँ कि नहीं। ऑटोमेशन की हम बाद में बात करते हैं, पहले हम ऑप्टिमाइजेशन की करते हैं। राइट, राइट, राइट। ये सारी चीज़ें डेटा एनालिस्ट के दिमाग में नहीं आ रही हैं अभी, क्योंकि वो सिर्फ पावर बीआई पे ही मे बी स्टैग्नेंट है, या रिपोर्टिंग टूल कोई भी, सिर्फ पावर बीआई नहीं लेकिन कोई भी रिपोर्टिंग टूल। तो उसको अगर सीक्वल का, मैंने इसलिए बोला कि सीक्वल बेस अगर स्ट्रांग है तो आप तुरंत डेटा इंजीनियर भी बन पाओगे, अगर थोड़ा राइट। बहुत आप स्किल सीखते हैं राइट। एज्योर के रिलेटेड, या AWS हो गया आपका, जीसीपी हो गया। तो हम्म। क्लाउड एनवायरनमेंट में अगर आप ETL सीखते हैं थोड़ा बहुत और आपके बेसिक स्ट्रांग है आर्किटेक्चरल नॉलेज सिक्वल या डेटाबेस डोमेन के, तो आप वहाँ पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। ओके, मतलब दो बोथ आर ओपन, आप यस। डिपेंड्स कि आप किस टाइप के टूल्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और किस करेक्ट। टाइप के टूल्स की तरफ आप मूव करते हैं। ओके, अच्छा, माय लास्ट क्वेश्चन विल बी, सॉरी आई एम टेकिंग मच टाइम, बट मैंने ना, आप जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मैंने ये भी देखा कि आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं योर रिलेटेड, या लाइक आई सॉ 3 to 4 प्लीज। सर्टिफिकेशन, या सो वो सर्टिफिकेशंस कितने इंपॉर्टेंट हैं अभी? क्या पीपल लाइक आर those who are sitting on the other side of the table taking the interviews, they see those certifications on your resume, or they just check your skills? सी एज ए इंटरव्यूअर अगर आप मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आई कैन बी वेरी ऑनेस्ट कि जिसके सर्टिफिकेट हम देखते हैं रेज्यूमे के ऊपर, तो हम ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं, क्योंकि हम अच्छा। एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने सर्टिफिकेशन किया है तो आपको ज़्यादा आता होगा। तो एक मैंडेटरी एजम्पशन बन जाता है आपके बारे में। राइट। तो अगर मतलब आप कितने स्ट्रांग ओपिनियटेड है उस सर्टिफिकेशन को लेके, कितना कंफर्म है, वो आपको खुद को ही पता है कि आपने सच में सीख कर सर्टिफिकेशन मिला है या फिर आपने डंप डाउनलोड किए थे और उसमें से प्रैक्टिस करके सिर्फ सर्टिफिकेट लिया है। या तो या सर्टिफिकेशन मेक्स नो सेंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं बात करूँ तो रियल टाइम में सर्टिफिकेशन से एक सबॉर्डिनेट पार्ट है आपको खुद को इनकरेज करने का कि ओके आई हैव बीन सर्टिफाइड इन दिस स्किल। तो राइट। और ये आपका खुद का एक टेस्ट भी है, तो कंपनीज को वैलिडेशन है। उल्लू नहीं बना सकते इसके थ्रू आप? नहीं। ये बस एक वैलिडेशन है, सेल्फ वैलिडेशन है कि मुझे आता है, दैट्स इट। एग्जैक्टली, पीपल कम टू अस एंड दे आर लाइक कि अगर सर्टिफिकेशन कर लेंगे तो जॉब जल्दी लग जाएगी क्या? नहीं, उतना तो नहीं होगा। आई थिंक फ्रेशर्स को थोड़े बहुत देखते हैं, फ्रेशर्स के लिए ठीक है कि वो सर्टिफिकेट, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, शो करने के लिए रेज्यूमे पे ऊपर। राइट। उनके कंपनी के प्रोजेक्ट्स, सॉरी कॉलेज के प्रोजेक्ट्स होते हैं छोटे मोटे, तो उनको हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप थोड़े सेल्फ प्रोजेक्ट्स खुद से खुद बनाओ, सिक्वल, पावर बीआई, पाइथन या कंबाइंड प्रोजेक्ट्स बनाओ, उसको शो करो, एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट्स दिखा दो रेज्यूमे के ऊपर। और आपके कोई 1-2 सर्टिफिकेशंस अगर हैं, तो वो ये दिखाता है कि ओके दिस पर्सन वाज एटलीस्ट एंथुसियास्टिक इनफ टू लर्न समथिंग न्यू, राइट। बिकॉज ही इज़ अ फ्रेशर। राइट। अब अगर हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो एक्सपीरियंस का रिज्यूमे या सीवी में ऐसा नहीं होता है ना कि हम उसको कॉलेज के प्रोजेक्ट्स दिखाने को बोल रहे हैं या एकेडमिक्स पूछ रहे हैं। एग्जैक्टली, तो उसके हम लिए उसको पास करंट एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट पे है। पूछते हैं, हाँ, हाँ करंट जी। एक्सपीरियंस पे पूछते हैं। ओके। तो उसमें सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं ऐड ऑन करेगा। अगर वो दिखता है तो फिर इंटरव्यूअर भी उतना स्मार्ट है कि वो टफ क्वेश्चंस पूछेगा। हाँ, तो मतलब जस्ट वैलिडेट। अगर आप फालतू के सर्टिफिकेशंस ऐड कर रहे हैं तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं कोई है, फ़ायदा आप अपना ही नहीं। इंटरव्यू ज़्यादा डिफिकल्ट डिफिकल्ट बना कर रहे रहे हैं। हैं। राइट।
अच्छा ठीक है तेजस, बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बात करके एंड यू आर वेरी गुड स्पीकर एंड यू एक्सप्लेन थिंग्स वेरी वेल। मुझे भी बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, मैं तो यहाँ बैठे बैठे अपने खुद के डाउट्स क्लियर कर लेती हूँ, ऑफ कोर्स हमारी ऑडियंस के लिए। सो रियली आई एन्जॉय टॉकिंग टू यू एंड आई रियली होप कि हमारा जो ये पॉडकास्ट है लोगों को बहुत हेल्प करे। जस्ट अ लास्ट मैसेज फॉर आवर ऑडियंस, दोज एज एस्पिरेंट्स जो यहाँ आकर आपकी चेयर पे नेक्स्ट पॉडकास्ट देंगे, सो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज। As the statement which I already said in this podcast, and I would like to repeat, कि be a student always till you die. तो ये अगर स्टेटमेंट आप खुद से एक पक्का कर लेते हैं कि बी अ स्टूडेंट टिल यू डाई, या आई थिंक दैट्स अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट। क्योंकि आप सीखना कभी बंद मत करो। 1-2 साल के जर्नी के बाद भी लोग स्टैग्नेंट हो जाते हैं, कंफर्ट जोन में जाते हैं, तो वो मत करो। राइट। सीखते रहो कंटिन्यूसली। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स मार्केट में भी आएंगे। आईटी भी कुछ एक फॉल देखेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इतना जो बूम हुआ है उसको कहीं ना कहीं तो रोक आ रही है। तो सीखते रहो, कंटिन्यूस फ्लो में रहो। आई थिंक दैट वुड बी माई लास्ट सजेशन फॉर एवरी वन वॉचिंग Yeah, दिस पॉडकास्ट। thank you very much, Tejas. We had really, really good talk, and of course, I will like have you again. मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, and थोड़े टाइम बाद we will again have a discussion, but किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा ज़्यादा डीपली डिस्कस करेंगे। तेजस, ये छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से थैंक लर्नोमेट यू सो मच। टेक्नोलॉजीज। सो हमारा दिल से धन्यवाद, आपने अपना एक्सपेंसिव टाइम निकाला और आप हमारे पास आए। थैंक यू, So थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी हियर।